प्यारे विद्यार्थियों, दिव्य संदेश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फेबेसी कुल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। फेबेसी कुल को हम लेगुमिनेसी कुल भी कहते हैं। फेबेसी कुल एक प्रधान कुल है, प्रधान फैमिली है, जिसको 3 सब फैमिली में बांटा गया है। फेबेसी कुल के सदस्य में किसी भी कुल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसके वासस्थान से शुरू करना होता है। फेबेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं, यह एक ऐसा कुल है जिसमें 1 वर्षीय तथा बहुवर्षीय शाक, हर्ब्स, झाड़ी, सब्स एंड वृक्ष, ट्रीज, तीनों ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आपको बता दें, शाक वे पौधे होते हैं जो कोमल और काष्ठी तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। झाड़ी सॉफ्ट बॉडी स्टेम बियरिंग प्लांट्स और सर्व्स। झाड़ी कोमल और काष्ठीय तने वाले पौधे झाड़ी कहलाते हैं। वृक्ष हार्ड बॉडी स्टेम बियरिंग प्लांट्स और ट्रीज। जो सख्त काष्ठीय तने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। ये पौधे समुद्रविद समान जलवायु में रहने वाले पौधे होते हैं अथवा जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं। और सभी पौधे स्थलीय पौधे होते हैं। जड़ कैसा होता है इन पौधों का? जड़ टैप रूट सिस्टम, प्रधान मूल तंत्र होता है। और कुछ पौधों में नॉन यूलेटेड रूट्स पाए जाते हैं, ग्रंथिमय जड़ें पाए जाते हैं। ग्रंथिमय जड़ के कारण जो है कुछ पौधे इनके जो इसका एक कुल होता है लेग्यूम्स वाले, फली वाले पौधे, अधिकांशतः पौधे जो होंगे वह उनके बीच वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करते हैं, क्योंकि इन पौधों के जड़ों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु के कारण ये पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए इन पौधों के ग्रंथिकाओं में नॉड्यूलेटेड रूट्स में एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है जो लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। लेग हीमोग्लोबिन के कारण ये पौधे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तना कैसा होगा इनके? तना सभी पौधे जो है सर्पी अथवा सीधे तने होते हैं। तने मजबूत तथा कमजोर दोनों ही प्रकार के होते हैं। कुछ पत्तियां कैसी होंगी? एकांतर पत्तियां होंगी, एक के अंतर पर पत्तियां होंगी, क्रमिक होंगी। अनुपत्रीय पत्तियां होती हैं। कभी कभी अनुपत्र इनका प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है अथवा पत्रवत अनुपर्ण हो जाता है। फेबेसी कुल को अथवा लेगुमिनेसी कुल को हम उनके पुष्प के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं: पैप्लियोनेटी, सिसलपिनोडी और मिमोसाइडी। पैप्लियोनेटी कुल के फ्लावर्स जो होते हैं वह जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक ब्याज सममित वाले होते हैं। और इनमें जो दल होता है कोरोला, वह डिसेंडिंग इम्ब्रेकिएट होता है और वही होते हैं, कोरछादी होते हैं। और स्टेमेंस जो होते हैं उनके डाइएडल्फस होते हैं। डाइएडल्फस का मतलब ये हो गया कि पुष्प स्टेमेंस पुंकेसर 2 चक्र में होते हैं। पैप्लियोनेटी कुल के जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर मैंने सूत्र भी आपको यहाँ पर लिखा है, बी आर ब्रैकिएटेड,
एक व्यास समिति, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प, K5 होता है। और ये पौधे जो होते हैं, ये सभी पौधे इसके बाह्य दल जो होंगे वह क्या हो जाते हैं, संयुक्त बाह्यदली होते हैं। उसके बाद से दलों की संख्या 5 होती है। एक दल अलग होते हैं, वो सबसे बड़ा दल होता है। 2 दल वो भी अलग अलग होते हैं, और 2 दल जो होंगे वह कील कहलाते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। डाइएडल्फस में एक पुंकेसर स्वतंत्र होता है, 9 पुंकेसर जो होंगे वह क्या होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे। ओवरी इनकी सुपीरियर होगी और मोनोकार्पेली ओवरी होती है। सिसल पिनाइडी के जो सदस्य होते हैं, इनका फ्लावर जो होता है मोर और लेस जाइगोमॉर्फिक होते हैं, अधिक जाइगोमॉर्फिक होंगे। एक व्यास समिति, कोरोला इनका एसेंडिंग इम्ब्रेकिएट होता है। स्टेमेंस के साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ स्टेमेनाइट्स होते हैं, बंद होते हैं। इनके पुष्प सूत्र में आप दोनों ही तरह के सहपत्री अथवा असहपत्री BR और EBR दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। द्विलिंगी होते हैं, K5 होता है और C5 होता है। दोनों ही इनके पृथक बाह्य दल होंगे और बाह्य दल दोनों ही पृथक होंगे, पृथक बाह्यदली और पृथक दलीय होते हैं। इनमें A5 होंगे, A5 और +5 स्टेमेनाइट्स होंगे और 7 + 3 स्टेमेनाइट्स होंगे। और गाइनीशियम जो है होगा वह 1 होगा, जायंग 1 होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, मोनोकार्पेली ओवरी होगी। मिमोसाइडी कुल के सदस्य मिमोसा पुडिका से बना हुआ है। मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है, उसी से आपका इस कुल को नाम रखा गया मिमोसाइडी। मिमोसाइडी कुल में के पौधे पुष्प जो होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, त्रिज्या समिति होंगे। और इनके दल का विन्यास कैसा होगा, कोरोला वाल्वेट और पेटल्स फ्री होंगे, इनके स्वतंत्र होंगे। और आपके कम कोनेट होंगे, स्टेमेनाइट्स होंगे। कुछ स्टेमेनाइट्स जो है वह इंडिफिनिट होते हैं। इनके पुंकेसरों की संख्या भी जो है क्या होंगी, वह इंडिफिनिट होंगे, असंख्य पुंकेसर होंगे। ब्रेकिएटेड और इब्रेकिएटेड होंगे। इनमें भी दल और बाह्य दल दोनों की संख्या 5-5 होती है। ये भी आपके स्वतंत्र होते हैं। एंड्रोसियम की संख्या 3 + 4 होती है और +3 स्टेमेनाइट्स होते हैं। गाइनीशियम वह आपके 1 होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, मोनोकार्पेली होता है। अब इसके बाद से जो है मैं आपको जो आगे एक एक कुल के सदस्यों के बारे में जो है अलग से एक्सप्लेन किया हूँ, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।